हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं ज्योति नेगी स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। आज थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि नीचे के काम धाम में लगी हुई थी थोड़ा सा। कल क्या हुआ कि पालम से आई और मेरा सर दर्द होने लगा बहुत तेज़ी वाला मतलब। तो मैं आई, दवाई खाई और चुप से लेट गई। और क्या हुआ कि लेटने के बाद ही हम पहुँचे भी कितने बजे, 8:30 बजे तक पहुँचे हम। और लेटने के बाद भी क्या हुआ कि आराम ही नहीं मिल रहा। फिर मैं बैठ रही, लेट के और ज़्यादा हो रहा। फिर मैं बैठ रही, फिर थोड़ा आराम मिल रहा, फिर लेट रही क्योंकि बैठा भी नहीं जा रहा। इतना गंदा वाला सर दर्द हुआ ना, कभी कभी हो जाता मेरे को ऐसे ही। वो भी इसलिए हुआ क्योंकि बाहर हो रही थी बहुत गर्मी, मतलब गंदी वाली। और फिर दुकानों के अंदर जा रहे एसी, तो वो ठंड गरम से मेरा ना पूरा ऐसे हो गया ना। अभी भी बल्कि मेरी आँखें यहाँ दर्द हो रही है। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि कल नेगी जी बनाने लगे खाना पीना। और उन्होंने पता क्या करा, करेले बनाने लग गए। जबकि मैंने मना किया था उनको कि मत बनाना, मैं आराम से बनाऊंगी। मैंने ऐसे ही मतलब एक बार ही बोला, मैंने कहा आप बना दोगे। और मुझे पता था उनको आते तो है नहीं, तो कैसे बनाएंगे ना। मगर फिर भी क्या करा, उन्होंने कोशिश करी और बना डाले। तो थोड़ा सा घर बिखरा हुआ था, हो ही जाता है ना थोड़ा बहुत। पानी बंद कर दो पहले। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि नीचे थोड़ा सा फैलाव हो रखा था। थोड़ा सा हो ही जाता है ना जब जेंट्स लोग काम करते हैं किचन में या कहीं, तो फिर हो ही जाता है यार, है ना। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो उसी में मेरे को टाइम लग गया। और नीचे हो रही है बहुत गंदी वाली गर्मी यार, क्या ही बोलूँ यार। जो दिल्ली में होंगे ना उनको पता चल रहा होगा कि कितनी गंदी गर्मी हो रही है। सिर्फ आराम मिल रहा है तो एसी में, उसके अलावा कहीं भैया आराम नहीं मिल रहा है। बस एसी में आराम मिल रहा है। और एसी में हम रह नहीं सकते भाई, काम कैसे करेंगे फिर अगर एसी में बैठ गए तो इसकी वजह से थोड़ा आज मैंने लेट वीडियो भी शुरू कर रही हूँ। और मौसम अभी तक इतना सुंदर हो रखा था, मतलब सुंदर मतलब कि सुंदर तो नहीं हो रखा, सच बताऊँ घुटन हो रही है इस मौसम में। बहुत गंदी वाली गर्मी हो रही है। उसी की वजह से मेरे को कल सर दर्द हुआ। सुंदर ऐसा हो रखा था, घाम था मतलब क्या, धूप थी, है ना। सुबह से हवा तो अभी भी चल रही है। ये देखो ये कैसे उड़ रहे हैं ना कपड़े। तो हवा तो अभी भी चल रही है, मगर क्या धूप थी। और अभी मौसम ऐसे हो गया, ये देखो काले बादल हो गए हैं। और अभी हुआ ये देखो। और मैंने गेहूँ रखे यहाँ पे, तो जो कल के ये गेहूँ रखे हुए हैं ना, उनको सुखाने के चक्कर में थी। मगर मैं सोच रही रिक्स लूँ कि ना लूँ, क्योंकि मौसम ऐसे बन गया ना कि अब बस अभी आएगा। कल भी ऐसे ही हुआ था। और सुबह से मैंने इसीलिए नहीं डाले कपड़े, तो मैंने डाल दिए थे कल के, वो तो सूख भी गया, नीचे रखा ही कहीं बारिश ना आ जाए। गेहूँ का रिक्स इसलिए नहीं लिया कि अगर कहीं एकदम से बारिश आ गई तो फिर गेहूँ में पानी पड़ जाएगा ना। तो ये चक्कर है यार मेरा, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। और आज मैंने अपनी डेंटिंग पेंटिंग भी कर रखी है, कलर वगैरह लगा रखा है कलर लगा रखा है। मेरी ज़ुबान फिसल जाती है यार बार बार, पता नहीं क्या हो जाता है। तो कलर भी लगा है, तो इसीलिए मैं आज थोड़ा लेट भी आई। और अभी कपड़े देखो मेरे वो टब भर रखे हैं, मशीन में डाल के आधे आधे रखे हुए। चलो कपड़े तो धुल ही जाएंगे, बस धूप चाहिए थोड़ी सी, है ना। हमारे लिए चाहिए छाए, और गेहूँ के लिए और कपड़ों के लिए चाहिए धूप। तो और कल ना इसी सर दर्द के चक्कर में मैंने वीडियो भी नहीं बना पाई। बहुत छोटी वीडियो बनाई और बस एंड भी नहीं कर पाई वीडियो का। और एडिटिंग पता मैंने कब करी, 11 बजे उठ के रात को। जब वहाँ से आ गई मैं, सो गई थी, अपना हाथ मुँह धो के नहाई भी नहीं, सो गई थी। और उसके बाद तब जाके ज़रा आराम मिला, 11 बजे तब उठी, तब करी मैंने वीडियो एडिट। और तब जाके अपलोड करी, है ना। तो ऐसे हो जाता है कभी कभी, ये सर दर्द ना बहुत बेकार हो जाता है मेरे लिए। कहीं जाना आना, कुछ भी कुछ करना हो ना, तो ये सर दर्द बीच में आ जाता है मेरा। उसके चक्कर में कुछ ढंग से हो नहीं पाया। मगर चलो। और कल पता एक चीज़ और हुई कल यार, कल मैंने बालों में तेल ही नहीं लगाया था, उसकी वजह से भी ज़्यादा होता है। मैं बिना तेल के रह ही नहीं पाती। और कल तब तेल नहीं लगाया, तो उसी चक्कर में ना आज मेहंदी लगाई सर पे, कि मैंने कहा चलो बिना तेल के बाल है तो उसमें अच्छे से लग जाती है ना, तब जाके। मगर इस मौसम का क्या करूँ मैं, ज़रा बताओ आप लोग, है ना। और आप लोग बताना, आप लोगों ने कर दी राखी की शॉपिंग, है ना। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं ना जैसे जैसे, तो साक्षी अपने हिसाब से लेती है कोई भी चीज़ ना। तभी तो मैंने बोला उसको ले जाऊंगी साथ में, उसी के साथ करूँगी। तो वो राखी अपने हिसाब से लेती है। जरा मैं बड़ी राखी देख रही ना, पैकेट वाली, वैसी वाली अच्छी वाली है, तो करी मम्मी पता आपको कैसे चुभती है, एक दिन थोड़ा ना पहना होता है, 3-4 दिन तक लगातार पहनी रहती है, हाथों में चुभती है ये। तो बच्चे मतलब कितना एडवांस सोचते हैं। और हमारे टाइम पे हम तो कुछ नहीं सोचते थे ऐसे। हमारे लिए पता नहीं राखी भी मम्मी पापा ही लाते होंगे, है ना, जब मतलब ऐसा होता था रक्षाबंधन पे। और आजकल के बच्चों को देखो, वो कितना सोच रही है, कह रहे चुभेगी, बड़ी अच्छी नहीं लगती हाथों में, बड़े लोगों के ये वो, मतलब ना बहुत सोच रही है यार। इसीलिए मैं
और ड्रेस लेते समय भी उसने कहा ये लेना, फिर ये लेना, फिर कह रहे नहीं लेना, फिर बड़ी मुश्किल से एक ड्रेस ली उसने अपने लिए। तो अब बच्चे ही, आजकल के बच्चे समझदार है, सब अपने आप ही देखते हैं, तो इसीलिए उनका रहना साथ में ज़रूरी है। उनके हिसाब से ही सामान चाहिए भाई। हमारा टाइम गया, अब उनका टाइम है। तो देखती हूँ मैं इस मौसम के हाल समाचार थोड़ी देर। ट्रक आ रहा है क्या किसी का? नीचे आवाज़ आ रही थी। अच्छा, मैं वही करी, आवाज़ आ रही है अलग से, क्या आ रहा होगा। पता नहीं किसका है ये। चलो कपड़े धुल गए मेरे एक बार के, उनको निकालते हैं तो दूसरी बार के डालते हैं। भाई चुप हो जा, चुप हो जा बस। तो चलो दोस्तों, अब थोड़ी देर में करती हूँ ब्लॉग वगैरह, बाद में बनेगा। अभी मैं फटाफट क्या करती हूँ, कपड़े वगैरह धोती हूँ और ये मौसम के हाल समाचार अपडेट आपको दूँगी, देखती रहूँगी। और देखो कबूतर कैसे आ गए, ये देखो कबूतर महाराज पहले आ गए। उड़ गया, बैठ गया वहाँ। इन खिड़कियों में बड़ी गंद मचाती है यार, है ना। जो ऐसे खिड़कियों में बैठ जाते हैं ना, यहाँ पे ऐसी खिड़कियों में, यहाँ पे बैठ गया ये कबूतर। बहुत गंदी कर देते हैं यार ये खिड़कियाँ। तो रिक्स लेके तो दोस्तों मैंने गेहूँ सुखाए रखे, मौसम ऐसा ही है। और मौसम तो छोड़ो, ये देखो मेहमान, ये देखो आधे उड़ गए और ताक में लगे, और मैं यहीं बैठी हूँ। आओ आओ ओ, ये देखो ये है इनका गुरु। तो ऊपर देखो, ये देखो चारों तरफ से ऐसे घेर रखे ना गेहूँ के। अगर जरा मैं हटी, नज़र हटी और दुर्घटना घटी, वही वाला सीन हो जाएगा अब भी। है आओ आओ, और दावत है तुम्हारे लिए। देखो इतने सारे गेहूँ है। और मौसम ऐसा हो रखा है देखो, तब भी मैंने रिक्स लिया है, बहुत बड़ा रिक्स लिया आज कि बारिश आएगी तो मैं क्या जी संभालूँ। ये गेहूँ जी उठाऊँ कि कपड़े जी संभालूँ, किन कबूतरों को जी संभालूँ। अरे उड़ गए। हम देखो दोस्तों, मौसम क्या अंधेरा हो गया और हवा चल रही बड़ी खतरनाक वाली। ये देखो, वो देखो झंडा कैसा लहरा रहा है। इन्होंने अभी तक उतारा भी नहीं इसको, ऐसा काला हो गया ना मौसम। उठा दिया भाई मैंने तो गेहूँ, और कपड़े तो भी ये थोड़े से धो रखे हैं, नहीं सुखा रही हूँ। बहुत तेज़ हवा भी चलने लग गई, और लाइट भी जल गई। लाइट क्यों जली होगी, अंधेरा हो गया, लाइट भी जल गई। मौसम देखो खतरनाक वाला मौसम हो गया अब। दोस्तों आखिरकार बारिश लगी गई है। अभी तो वैसे रिमझिम लगी है, ज़्यादा तेज़ नहीं आ रही है, मगर उस ऊपर आसमान तो ऐसा काला बना ही हुआ है, लगता है खतरनाक तो आएगी। तो एक बार आके ख़त्म हो जाती है यार, है ना। हम गीला हो गया फर्श भी, कैसे सुखाऊँ गेहूँ, पता नहीं मैंने कौन से मुहूर्त में ये गेहूँ सुखाए थे धोए थे, सॉरी। क्या करें यार, है ना। इसमें फूल झड़ रहे हैं और आ रहे हैं, और बाकी झड़ते जा रहे हैं। तो लग गई दोस्तों बारिश, ये देखो झमाझम वाली बारिश लग गई है। पता नहीं मैंने कौन से मुहूर्त में गेहूँ धोए थे, उनको सुखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है। देखो इतनी तेज़ आ गई ना, काफ़ी देर से मौसम बना हुआ था ना, अब जाके आ ही गई। चलो क्या कर सकते हैं अब, है ना। और जितनी बारिश आ रही है ना, उतनी ज़्यादा ना गर्मी हो रही है, उमस हो रही है। ये यहाँ पे कबूतर कैसे घूम रहा है, ये देखो, ये है उसमें बारिश आ रही होगी ना, तो कैसे घूम रहा है इधर उधर। लग गई भाई झमाझम वाली बारिश फिर से, कल की तरह ही लगी है। इतनी तेज़ आई थी कल भी, और कल की तरह धूप लग जाती है तो कितना बढ़िया हो जाता ना, मेरे लिए मस्त हो जाता। पता नहीं यार दोस्तों, ये बारिश मेरे साथ क्या कर रही है। परसों जब से मतलब गर्मी ज़्यादा हो रही थी, हम बारिश बारिश कह रहे थे, तब तो हुई नहीं। हमने सोचा अब इसके बाद बारिश नहीं होगी, और जैसे ही मैंने कल गेहूँ धोए भाई, तब से देखो अभी तक बारिश ही हो रही है। और कल अच्छी धूप आई थी, मगर पालन जाने के चक्कर में मैंने फिर सुखाई नहीं। मैंने कहा यार फिर कौन उठाएगा, मैं घर में नहीं हूँ, फिर उनके लिए परेशानी हो जाएगी ना, बच्चों के लिए। मम्मी तो नहीं कर पाती, मगर नेगी जी के लिए और बच्चों के लिए, अनीस के लिए मैंने कहा दिक्कत हो जाएगी। इस चक्कर में मैंने कल नहीं सुखाए,
भाई मैंने कितना बड़ा रिस्क ले लिया इस बार गेहूँ धो के। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यार मैंने क्या ही कर दिया, जैसे बड़ा सा गुनाह कर दिया। अब मुझे लगा अब नहीं आ रही, आजकल बारिश अब नहीं आ रही थी ना ऐसे, इतनी तेज़ बारिश अचानक से देखो, कल भी और आज भी। तो बारिश का कहर ये मेरे लिए रखा था शायद। मैंने बहुत बड़ा बुरा काम कर दिया गेहूँ धो के। मुझे टेंशन हो रही है यार। आज तो मैंने कपड़े भी ज़्यादा धो दिए, मुझे लगा कल की तरफ फिर आ जाएगी धूप। चलो कपड़े तो कोई नहीं, आ ले आऊँगे भी नीचे, सूख जाएंगे, मगर गेहूँ का हो रहा है यार, अब ख़राब हो जाएंगे तो फिर पर चलो कोई नहीं, देखी जाएगी यार, कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। और ये भी हमारे लिए एक सबक है, एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। जब उल्टे काम होते हैं ना कुछ भी, तो उससे हमें सीख मिलती है, तब अगली बार सोच समझ के करते काम। तो वैसे गलत होना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम आगे सीखते हैं और सही काम करते हैं। तो कई बार ये चीज़ें भी होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब चलते हैं नीचे खाना बनाते हैं। तो लगता है यार आज तो बारिश बंद होना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बारिश लगी पड़ी है। अब मुश्किल लग रहा है, कल तो थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद फटाफट बंद हो गई थी तो सही हो गया था, मगर आज मुश्किल लग रहा है। तो चलो कोई नहीं, और दिन का खाना भी बन ही रहा है। दिन के खाने में आज मैं बना रही तोरी की सब्जी और भात। तो तोरी की सब्जी पकाने रख गई थी मैं थोड़ा सा, भात तो बन ही गया है। सब्जी ये थोड़ा पक जाए तो इसमें क्या करूँगी, पानी डालूंगी अभी थोड़ा सा इसको ना पकने देते अच्छे से ना। बस जी, आज ये है आज का खाना। आजकल ऐसे खाने का मन कर रहा है और मज़ा भी इसी खाने में आ रहा है। थोड़ी देर पकते हैं, फिर उसमें डालेंगे पानी, पानी के बाद उसमें डालेंगे दूध, और दूध के साथ खाने में अलग ही मज़ा आता है ना दोस्तों। किस किस को आता है आप लोग ही बताना। आज बारिश बंद होना मुश्किल लग रही है, नहीं होगी आज बारिश बंद। चलो देखते हैं, जो ऊपर वाले को मंजूर हो, क्या कर सकते हैं ना उसके आगे। तो दिन के 3 बज गए हैं और खाना पीना भी हो गया है, मगर बारिश क्या है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही यार। अभी भी लगी है, तेज़ नहीं है मगर थोड़ी थोड़ी लगी है। ये देखो अभी बारिश लगातार हो ही रही है। तो मैं क्या करती हूँ, इन कपड़ों को नीचे ले जाती हूँ। मैं पता है इसी ताक में बैठी थी, मैं इसमें थी कि क्या पता बारिश बंद हो जाए, कल की तरह धूप लग जाए तो मेरी आसानी हो जाएगी सुखाने के लिए। और अब आ ही नहीं रही है यार धूप, तो कहाँ आएगी। आज दिन भर की बारिश। हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, आज तो बारिश ने करना ही था कमाल, क्योंकि आज है मंडे और मंडे को लगती है मंडी, सब्जी मंडी। तो आज के दिन तो भाई होना ही था ये काम, क्योंकि हर चाहे शुक्रवार हो चाहे सोमवार हो, उस दिन ये सरग है ना, सरग आसमान, ये से काम करता ही करता है। बारिश की सब्जी का सलाद, फिर आज सब्जी की छुट्टी, मैं तो नहीं जाऊँगी इतने उसमें, हट खा लेंगे जो घर में पड़ा है यार। सुबह सब्जी वाले आए थे पता, अब मुझे क्या पता, सुबह तो धूप हो गई थी, नहीं तो मैं सुबह ही ले लेती। चलो ये भी झेल लेंगे, है ना, ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। तो दोस्तों लग रहा है ये बारिश तो अब रुकने वाली है नहीं, ऐसी रिमझिम लगी रहेगी। और मैं भी क्या करती हूँ, नीचे जाके आराम करती हूँ। अब बाकी ये ऐसी ही लगी रहेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि मोटी बारिश होती है तो फटाफट बंद हो जाती है, मगर रिमझिम लगी है तो ये ऐसी रहेगी। तो चलो क्या करते हैं, इसी के साथ आज की वीडियो को भी इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। राधे राधे, बाय बाय।